हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवेश जैन स्पार्क एजुकेशन से। आज से हमने एक नई सीरीज़ चालू की है जिस सीरीज़ का नाम है इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़। जो इस सीरीज़ में आज हमने पहले नंबर पर जो डिस्कशन करने की सोची है वो है स्टीफन हॉकिंग्स की। स्टीफन हॉकिंग्स एक महान साइंटिस्ट थे और उन्होंने मौत को भी मात दी थी। तो इससे हम शुरू करेंगे अपना आज पहला सफ़र, पहली महान पर्सनैलिटी। तो आइए चलिए दोस्तों जानते हैं स्टीफन हॉकिंग्स को। स्टीफन हॉकिंग्स का पूरा नाम था स्टीफन विलियम हॉकिंग, जिनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1942 में, जो कि ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में जिनका जन्म हुआ था, जो पेशे से एक साइंटिस्ट थे और जिनकी मृत्यु हुई थी 14 मार्च 2018 को। इनको जाना जाता है अपने साइंस के योगदान के लिए, कॉस्मोलॉजी के योगदान के लिए। कॉस्मोलॉजी मतलब यूनिवर्स और ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाई करना और उसके बारे में शोध करना। ब्लैक होल्स और यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ, ये बताने के लिए जाने जाते हैं स्टीफन हॉकिंग्स। स्टीफन हॉकिंग्स का जन्म जिस घर में हुआ था, उनके माँ बाप भी काफ़ी पढ़े लिखे थे और वो ज़्यादातर खाने के वक्त उन लोग पढ़ाई किया करते थे, किताबें पढ़ा करते थे। बचपन में उन्होंने घड़ी की सुइयों से और घड़ी के पार्ट से मिलकर एक कंप्यूटर बनाया था और उनके दोस्त उन्हें प्यार से आइंस्टाइन ही बुलाया करते थे। उनका निकनेम आइंस्टाइन ही था। 17 साल के थे स्टीफन हॉकिंग जब उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया और फिज़िक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई की। और फिर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से चले गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहां उन्होंने कॉस्मोलॉजी द साइंस ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ाई की। 21 साल के थे स्टीफन हॉकिंग्स जब उन्हें एक ऐसी बीमारी हुई जिसका इलाज नहीं हो सकता, जिसका नाम था मोटार न्यूरॉन डिसीज़। इस डिसीज़ में जो दिमाग की नसें होती है, जो शरीर के अंगों से जुड़ी होती है, जो मांसपेशियों से जुड़ी होती है, उस पर सिग्नल भेजना बंद कर देती है। तो धीरे धीरे शरीर की सारी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है। धीरे धीरे समय के साथ उनकी बीमारी बढ़ने लगी। उनको चलने के लिए, घूमने के लिए सहारा लेना पड़ा। इवन खाने के लिए भी वो उनको सहारा लेना पड़ता था। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि वो 2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, पर स्टीफन हॉकिंग ने मौत को भी मात देकर और 55 साल अपने जीवन के बढ़ाए। इस डिजीज़ के डायग्नोस होने के बाद उन्होंने अपने ठान लिया कि अब वो अपना जीवन पूरा साइंस को समर्पित कर देंगे। स्टीफन हॉकिंग हमेशा कहते थे, मौत तो सबको आनी है और मौत के पहले जीना ज़रूरी है। उन्होंने एक किताब लिखी थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसकी करीब 10 मिलियन कॉपी जो है वो सोल्ड आउट हुई थी। और उनकी पढ़ाई के लिए उन्हें काफ़ी जो है अवार्ड्स और प्राइजेस मिले, जिसमें से एक था मेडल, एल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल और वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स। मौत 2 साल में आ जाएगी ऐसा बोलने के बाद भी उनके दिमाग ने और उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने जीवन, डायग्नोसिस के बाद 55 साल और वो जिए। और स्टीफन हॉकिंग्स हमेशा कहते थे कि हाउएवर डिफिकल्ट लाइफ में सीम, देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सीड। इट मैटर्स दैट यू डोंट जस्ट गिव अप। उनका यही कहना था कि आपको कभी हार नहीं माननी है, कितनी भी मुश्किल हालात हों आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा लेते हैं। हम कोशिश करेंगे हम इन पर्सनालिटियों को 10 पॉइंट्स में समझें, ज़्यादा समय ना लें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई पर्सनालिटी के साथ। थैंक यू, बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।